जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे हैं उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फ़ोन उठाते नहीं है, और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे और यही रहा। मतलब आप लगातार उनसे संपर्क करना चाह रही हैं? जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की। हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारे तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारे तरफ से नहीं हुआ। हमारे तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूँ। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं झेलूँ, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर पे जब जाने की बात करती थी तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली हैं कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? हाँ, कितना पैसा आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? तो बात एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तो क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चल रहा है तो कोर्ट में भैया सुनिए, वकील हक लेके जावे कि यार। अरे भैया आपसे बात, अरे पागल, हम जो तू कहते हो कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस चल रहा है भैया हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे मैं धारा ना यार, फालतू मत बोलो धारा। ज्योति इतना टाइम है, बात हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? इसकी बात बताइए, आपकी और भाई की।